48 घंटे में एक और बड़ा फैसला, आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। रणधीर बेनीवाल को बनाया गया राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। हरदोई में फ्रेश मार्ट में एक्सपायरी डेट की आइसक्रीम की बिक्री, कांग्रेस नेत्री मंजू लता मित्रा ने की शिकायत। लखनऊ में हिट एंड रन का मामला आया सामने, बुलेरो ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रौंदा, हादसे में 2 की मौके पर हुई मौत। गोरखपुर जेल के कैदी करेंगे नौकरी, दिन में पेट्रोल पंप पर भरेंगे तेल। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। भतीजे आकाश आनंद के बाद मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। उनकी जगह एक नए शख्स को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल आनंद कुमार की जगह सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। हरदोई में एक रिटेल स्टोर पर एक्सपायरी आइसक्रीम बेचे जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेत्री मंजू लता मित्रा की शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मंजू लता मित्रा ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि त्योहार के समय खुलेआम एक्सपायरी सामान बेचा जा रहा है, ये लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। ये आइसक्रीम वही बच्चे ने तीनों खरीदी थी, 3 आइसक्रीम ली थी और तीनों की तीनों जो है एक्सपायरी डेट पे है। तो खाते समय हमने बाई चांस डब्बे की एक्सपायरी देखी तो इसमें एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और आइसक्रीम बच्चे ने पूरी खा ली है। खाना हसन लखनऊ में नदवा रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बुलेरो ने फुटपाथ पर सो रहे 4 लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। थाना हसनगंज क्षेत्र में हनुमान सेतु की तरफ से डालीगंज की पुल की तरफ एक गाड़ी जा रही थी, जो कि तेजी से जाने के कारण अनियंत्रित होकर के पलट गई और उसमें 2 राहगीर जो थे उनको तत्काल केजीएमओ भर्ती कराया गया, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। जो घायल जो इस घटना में मृतक व्यक्ति हैं उनके नाम पत्र की जानकारी हो गई है, परिजनों को सूचित कर दिया गया है और इस घटना में जो टाटा सुमो गाड़ी जिसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया था उसके मालिक का पता लग गया है और इसमें ड्राइवर और मालिक की तलाश हेतु हमारी जो टीम है वो रवाना है। अन्य पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की थाना हसनगंज। गोरखपुर जिला जेल प्रशासन ने सजायाफ्ता कैदियों को लेकर एक नई पहल शुरू की है। सजायाफ्ता कैदियों को सुधारने और पुनर्वास का मौका देने के लिए जेल प्रशासन अच्छे आचरण वाले कैदियों को जेल से बाहर निकलकर काम करने का मौका देगी। ऐसे में सभी कैदी दिन में जेल से बाहर जाकर काम करेंगे और शाम को वापस बैरक में आ जाएंगे। इस पहल की शुरुआत जेल प्रशासन की ओर से खोले जा रहे 3 पेट्रोल पंपों से होगी। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा कारागार विभाग से संपर्क कर पेट्रोल स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने जगह चिन्हित की है, इन पर मुख्यालय से समझौता होने के बाद पेट्रोल पंप खोला जाएगा। उसमें बंदियों को रोजगार मिलेगा और जब बंदी जेल से छूटेंगे तो उन्हें पेट्रोलियम कंपनियां अपने यहाँ रखेंगी। इससे बंदी पुनर्वास और कल्याण की दिशा में। नमस्कार। हरदोई में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। कार्य योजना सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जहां हेलमेट नहीं होने पर बाइक को सीज कर एफआईआर और जुर्माना दोनों हो सकता है। नमस्कार। जनपद हरदोई के समस्त नागरिकों से मेरा एक अनुरोध है, साथ ही साथ उनका ध्यान एक विशेष विषय पर आकर्षित करना चाह रहा हूँ। पिछले वर्ष 2024 में जनपद हरदोई में 1000 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, जिसमें 600 से अधिक लोगों की दुखद मृत्यु हुई। इनका जब विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि बाइक चलाते समय हेलमेट ना पहनना, शराब पी के बाइक चलाना, साथ ही साथ ट्रिपलिंग करना या कई बार 4 लोग भी मोटरसाइकिल में बैठ के चला रहे थे, ये मेन कारण था मृत्यु का। आप सभी से अनुरोध है कि मोटरसाइकिल पे 2 लोग ही बैठें और दोनों लोग हेलमेट पहने, ये अनिवार्य है।
साथ ही साथ कोई भी शराब पी के मोटरसाइकिल ना चलाए। इनका सख्ती से अनुपालन करिए। हरदोई पुलिस आपको कुछ समय दे रही है कि जिससे सभी लोग हेलमेट खरीद लें, और बहुत ही शीघ्र हरदोई पुलिस इसका सख्ती से कंप्लायंस कराएगी, अनुपालन कराएगी और कोर्सिव एक्शन लिए जाएंगे, जिसमें मोटरसाइकिल भी सीज की जाएगी और जहां भी संभव होगा वहां पे चालान और एफआईआर दर्ज की जाएगी। हमीरपुर में पानी की समस्या से परेशान दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। मुंजपुर, गौरादेवी, ब्रह्मा का डेरा और वार्ड नंबर 19 के निवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं परेशान स्थानीय लोगों ने पेयजल की किल्लत को लेकर कलेक्ट्रेट में खाली घड़ा लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2020-21 में जल निगम द्वारा निर्मित टंकी और पाइपलाइन घटिया गुणवत्ता की है। पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज की वजह से उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हमारे गांव में जब से ये टंकी खुदी हुई है तब से हमारे गांव में पानी नहीं जा रहा। बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में पानी नहीं जा रहा। ये 4 साल से हो गए। कहते हैं तो कह रहे थे कि आ जाएगा, परेशान मत होइए, लेकिन आता है नहीं है पानी। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में पानी आने लगे और सुरक्षा होने लगे, और वहाँ पे सड़क भी नहीं बन पाती है क्योंकि अभी आए हुए हैं, लेकिन हमारे रख दे काफी धूल से पानी की समस्या है। टंकी बनी हुई है 4 सालों से और पानी का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। जल निगम के एक्सीडेंट से जल निगम द्वारा कार्यदायी संस्था से कराया गया था कार्य, जो बिल्कुल घटिया किस्म का है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। मुश्किल से जो वो टंकी बनी है तो 20 लोगों के घरों में पानी आ रहा है, बाकी कम से कम 400 लोग वंचित है उससे, जिसमें बनवासी का डेरा, ब्रह्मा का डेरा और गौरा देवी तक पाइपलाइन बिछी हुई है। और कई बार एक्सीडेंट साहब से मुलाकात हुई और कई दसियों प्रार्थना पत्र दिए गए और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, और जेई साहब कई बार गए और इसके बाद और जगह जगह पे पाइपलाइन चौक है और लीकेज भी है, जिससे प्रयागराज में हुए महाकुंभ के समापन के बाद काशी में अखाड़ों का मिनी कुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ के बाद शैव संप्रदाय के अखाड़ों के साधु संत काशी में 40 दिन से ज्यादा वास करेंगे। रंगों के पर्व होली पर इस बार साधु संत भी शिव को रिझाने के लिए फूलों के साथ गाय के गोबर की होली खेलेंगे। आपने ठीक कहा। आज हमारा इस परंपरा के साथ एक परंपरा और जुड़ी होती है। हम विंध्यवासिनी, कालीखो और अष्टभुजी में जाते हैं। जब हम नए नए महंत बनते हैं, अखाड़े के श्री महंत बनते हैं, हमें विंध्यवासिनी अवश्य जाना होता है। और आज जितने भी हमारे श्री महंत थे सब वहाँ से होके आ गए। और आपने देखा होगा जो हमारी संतों की परंपरा है उसका निर्वाह जितने भी नए संत आते सभी करते हैं। जो हमारी कार्यकारिणी नई बनी वो सभी करेगी। और फूलों की होली भी खेली जाती है, उसके साथ गोबर की भी होली खेली जाती है, और जो रंगों की होली वो तो खेली जाती है। परंतु हमारे यहाँ जो ये शमशान की होली वो नहीं खेली जाती है। हमारे जो ओगड़ साधु होते हैं, ओगड़ नागा होते हैं, वो शमशान की होली खेलते हैं। लेकिन अखाड़े में परंपरा जो है गोबर की होली की है, रंगों की है, फूलों की होली, उसकी परंपरा है। और सबका प्रयास रहता है कि देखिए जब आदमी नई नियुक्तियाँ होती है, हमारी जो कार्यकारिणी जो नई बनी हुई है, सब में उत्साह होता है, हमें काम करना है, एक जोश होता है अखाड़े के हित के लिए कार्य करने हैं, तो सब में उत्साह है। और सभी उत्साह जो हमारा काशी क्षेत्र है यहाँ पे सभी आते भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं। हमारा जो यहाँ पर ऋषिकेश में बुलेट शोरूम के मालिक के ऊपर हुए हमले के बाद लोग अलग अलग जिले के जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस क्रम में सहारनपुर में श्री गुरु सिंह सभा कमेटी के लोगों ने सहारनपुर जिला मुख्यालय पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट के नाम उत्तराखंड के सीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पार्षद के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ शोरूम में की गई तोड़फोड़ मामले में कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ पर सहारनपुर की सारी सिख जत्थेबंदियां, श्री गुरु सिंह सभा और जितना गुरुद्वारे साहिबान है वहाँ उनके पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ा रोष है क्योंकि मार्शल कौम के ऊपर जिस तरीके से पगड़ी उछालने का काम किया गया उत्तरांचल में, ऋषिकेश में कुछ व्यक्तियों द्वारा, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और उसकी भर्त्सना करते हैं। और हम धामी सरकार को ये ज्ञापन हमने भी सिटी मजिस्ट्रेट के थ्रू दिया है। हम चाहेंगे कि इसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी इसमें दखलंदाजी देके धामी जी को निर्देशित करें कि जिन लोगों ने भी कुकृत्य किया है, गलत काम किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उनके ऊपर जो धार्मिक भावनाएं सिख समाज की जो इसमें आहत हुई हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में इसका रोष है। और हमारी जो अमृतसर की हमारे अकाल तख्त साहब और श्री दरबार साहब से भी वहाँ के हमारे जत्थेदारों ने भी इसका पूरा रोष अदा किया है। और उन्होंने धामी सरकार को
बड़ा कड़े शब्दों में अपनी बात का विरोध किया है। और हम सहारनपुर के भी सारे सिख जो समाज है वो भी आज इसमें इकट्ठा हुए हैं डीएम साहब के यहाँ। तो उसमें अपने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ये ज्ञापन। श्रावस्ती में कछार की झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि महिला की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि उसके चेहरे को बुरी तरह से ईंटों से कुचल दिया गया था। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि नहर विभाग की जो ये जगह है यहाँ पे एक अज्ञात लेडी की बॉडी मिली है। तत्काल थाना की फोर्स, फॉरेंसिक की टीम, मेरे द्वारा और सर्किल अफसर द्वारा घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया और चूंकि अभी अननोन है बॉडी तो उसी तरह विधिक कार्रवाई की गई। हरदोई में रास्ते से निकलने को लेकर हुए विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई। बीच सड़क पर पहले महिला ने युवक को डंडे से पीटा, जिसके बाद युवक ने उसी डंडे से महिला और उसके बेटे को जमकर पीटा। काफी देर तक चले मारपीट और हंगामे के इस घटनाक्रम की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं, जिसके बाद पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई में जुट गई। यह प्रकरण थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के न्यू सिविल लाइंस का है, जहां आज दिनांक 4 मार्च 2025 को सुबह लगभग 10 बजे दो पक्षों में रास्ते से निकलने के विवाद को लेकर के गाली गलौज व मारपीट की घटना की गई, जिसमें पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व एक अभियुक्त आकाश सिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। प्रयागराज के उंतराव में फर्जी जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित के चाचा ने ही अपने घर के कुछ लोगों के साथ मिलकर फर्जी षड्यंत्र रचा और जमीन अपने नाम करा ली। इस मामले में पीड़ित ने शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और मामले की जांच कराने की मांग की है। हमारी चाची को हमारे बड़े लड़के और हमारे मामा के लड़के जबरदस्ती घर से उठा ले गए और पूरी जायदाद अपने नाम करवा ली। नहीं, मर्जी से नहीं किया, वो धोखे से किया गया। उसको बात किया तो बोलती है कि हमसे कोई जरूरत नहीं, तो हमको जबरदस्ती दबाव बहाने ले गए और हमारी उठा ले लिए। सीओ साहब के गए थे, वो बोले कि इससे हमसे क्या लेना देना। हमारी चाची से बोलते हैं कि तुम बरनामा किया, तो बोलती है कि नहीं, और बुलाने जाते हैं तो बोलती है कि ये जानने दे तो हम बरनामा दरोगा या पुलिस के सामने में पूरा बयान कर हमने किसी को कोई दौलत। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।